जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज़ नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप प्रयास कैसे कर रहे हैं। जितना बड़ा प्रयास उतनी जल्दी जीत, याद रखिएगा, जितना बड़ा प्रयास उतनी जल्दी जीत। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य काश्मीर घाटी स्थित है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर सही आंसर है आपका वृहद हिमालय और पीर पंजाल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है काश्मीर घाटी, उत्तर पूर्व में बृहद हिमालय और दक्षिण में पीर पंजाल। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख का पठार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका भाबर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहां पर चांगला जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही है, रोहतांग हिमाचल बिल्कुल सही है, बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है, सेला उत्तराखंड गलत है। यह है आपका एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश में सेला अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पालघाट निम्नलिखित में से किसके किनके मध्य है? तो पालघाट आपका क्या सही आंसर हो जाएगा? यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है पालघाट। पालघाट दर्रा आपका केरल और तमिलनाडु की सीमा भी बनाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहां पर स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति क्या है? तो हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पिछले 50 वर्षों में की तुलना में लगभग ये ग्लेशियर आधे हो गए हैं। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो कुमाऊं में उपस्थित आपका है हिमनद मतलब ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर सी मिलाम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मेघालय के पठार का भाग है इनमें से क्या? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय का पठार। ऑप्शन नंबर ई प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए कहां पर? तो यहां पर सही आंसर है आपका पेलियोजोइक महाकल्प। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया, छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना वसा जिला धनबाद क्यों है? तो यहां पर सही आंसर है आपका खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकीकरण के कारण धनबाद जो है सबसे अधिक घना बसा हुआ जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई ऑप्शन नंबर डी 7,500 किलोमीटर यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। एग्जैक्ट है 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 9 राज्य हैं भारत के जो कि तटरेखा से लगे हुए हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है। गुजरात महाराष्ट्र, इस तरफ से शुरू करिए पश्चिम से। गुजरात से स्टार्ट है तटरेखा, गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, इसके बाद मुड़ जाइए तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उड़ीसा पश्चिम बंगाल। ये सभी आपके जो हैं तटरेखा से संबंधित राज्य हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर को रत्नाकर नाम से सूचित किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्याण शिखर जिसको सैंडल पीक कहते हैं कहां पर अवस्थित है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अंडमान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बैरन द्वीप अवस्थित है
तो बैरन द्वीप आपका ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है बैरन द्वीप। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है उसका क्या कहते हैं? तो कोंकण, कोंकण कहा जाता है। पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, सबसे ऊपर वाले हिस्से को कोंकण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो यहां पर सही आंसर है आपका बैरन द्वीप जो है ज्वालामुखी से बना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है किस किस को? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप से। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, राम सेतु शुरू होता है कहां से कहां तक? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए यहां पर धनुष के कोटि से शुरू होता है राम सेतु, याद रखना, और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है। ठीक है, धनुष कोटि से स्टार्ट होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीपों की श्रेणी में आता है? तो यहां पर सही आंसर है आपका मिनिकोय द्वीप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में से भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य बीचों बीच स्थित है? तो रामेश्वर जो है, आपने देखा होगा, अपन को लगता है कि भारत ऐसा है और श्रीलंका ऐसा है। रामेश्वरम द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, भारत के पास, सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। डोडा एक जनजाति है जो निवास करती है कहां पर? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? तो डोडा एक जनजाति है जो कहां पर निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आपका डोडा जनजाति बहुपति विवाह को मानती है। अगला क्वेश्चन, एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है कौन सी है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जनजाति है सरहुल त्योहार मनाती है, याद रखना। किसने पहली बार ये क्वेश्चन देखा कमेंट करके बताओ। बेतवा नदी मिलती है किसमें? तो बेतवा नदी मिलती है आपकी ऑप्शन नंबर बी, यमुना में। बेतवा नदी किस प्रदेश से उद्गम, कहां से, किस प्रदेश से? बेतवा नदी का उद्गम स्थल कौन सा प्रदेश है, ये बताइए मुझे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, उत्तर तरफ बहकर गंगा में मिलती है? तो सही आंसर है सोन नदी। देखो बाकी सब इधर से मिलती हैं और सोन नदी इधर से जाके मिलती है, याद रखना, उत्तर की तरफ बहती है। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केमूर श्रेणी है, याद रखिएगा, केमूर श्रेणी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो जो मानस नदी है वो आपकी ब्रह्मपुत्र की उपनदी है, सहायक नदी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल बताओ, किस किस को पता है? ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, किस ग्लेशियर से निकलती है? कमेंट करके जरूर बताना। जिसको नहीं पता लिख दो कि सर ब्रह्मपुत्र का उद्गम नहीं पता, मैं कमेंट कर दूंगा आपको। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र बताइए, यहां पर सही आंसर हो जाएगा तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तिब्बत, बांग्लादेश और भारत, 3 जगहों से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। चेरापूंजी अवस्थित है कहां पर? चेरापूंजी आपका ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में अवस्थित है, मेघालय राज्य में है चेरापूंजी, याद रखिएगा। ठीक है, मौसिन राम के पहले चेरापूंजी ही था सर्वाधिक वर्षा वाला स्थल। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट और हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, इन तीनों जगह भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। कौन कौन सा? एक तो आपका पश्चिमी घाट, एक हिमालय क्षेत्र और मेघालय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त सभी। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, गर्मी भी बहुत पड़ती है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोरदार होना, बाकी समय वर्षा नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार से होकर गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा। झारखंड से होकर गुजरती है, यहां पर झारखंड सही है, बिहार झारखंड, पहले झारखंड जो है बिहार का हिस्सा था इसलिए ये दिया है, नहीं तो मैं आपको पूरे 8 बजा देता हूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आपका मिजोरम, याद रखिएगा ये क्रम है। ये पूरे 8 राज्य मैंने आपको बता दिए, ठीक है। यहां बिहार नहीं, चूंकि बिहार, झारखंड पहले बिहार का
हिस्सा हुआ करता था, इसलिए यहाँ बिहार झारखंड दिया है। झारखंड सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कर्क रेखा कहां से गुजरती है बताइए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी से। मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम तीनों में से गुजरती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो अलग बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 23.5 डिग्री उत्तर, याद रखिएगा। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ये क्वेश्चंस बताइए, कैसे लगे आज के क्वेश्चंस। मैंने आपको सुपर फास्ट जल्दी जल्दी ये सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। आपको यदि दर्रे का वीडियो चाहिए हो तो दर्रे का वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन कमेंट करके बताना पहले क्वेश्चन कैसे लगे, शानदार लगे या नहीं। और दर्रे का वीडियो चाहिए तो स्पेशल दर्रे का आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। बता देना कि सर दर्रे के भी एमसीक्यू या मैप पर समझा दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, छोटा वीडियो रखा है मैंने जानबूझ के कि आप लोग पूरा वीडियो देखें। और प्लीज़ जिसने देखा है पूरा वीडियो प्लीज़ शेयर कर दो यार, 2-4 शेयर कर दो। लाइक देख लो सबने कर दिया या नहीं, लाइक कर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।